ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। आओ सुनो कहानी एनिमल फार्म के एपिसोड 4 की। गर्मियां खत्म होते होते आसपास सब जगह एनिमल फार्म की कहानी फैल चुकी थी। नेपोलियन और स्नोबॉल ने कबूतरों को निर्देश दिए थे कि वो आसपास के फार्म्स पर जाकर वहाँ एनिमल फार्म की क्रांति की कहानी सुनाएं और वो क्रांति गीत भी जानवरों को सिखाएं। उधर मिस्टर जोन्स दिन भर अपने प्रिय शराब खाने में बैठकर अपना दुखड़ा रोते रहते थे कि कैसे उनके फार्म के निकम्मे जानवरों ने उन्हें अपने ही फार्म से बेदखल कर दिया था। लोग ऊपरी तौर पर सहानुभूति जताते थे, पर मन ही मन इस उधेड़-बुन में रहते थे कि इस परिस्थिति से खुद कैसे फ़ायदा उठाएं। इत्तेफाक से एनिमल फार्म के अगल बगल वाले फार्म्स के जो मालिक थे उन दोनों में अनबन रहती थी और दोनों ही इस क्रांति से बहुत चिंतित थे और उनको डर था कि कहीं उनके फार्म के जानवर भी कोई ऊल जलूल हरकतें ना शुरू कर दें। इसीलिए उन्होंने आसपास ये अफवाह फैलानी शुरू करी कि एनिमल फार्म में तो जानवरों के झगड़े हो रहे हैं और उनके भूखों मरने तक की नौबत आ गई है। पर जब कुछ वक्त गुजर गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो लोगों को इन अफवाहों पर ज़रा कम ही विश्वास हो चला था और एनिमल फार्म की क्रांति की कहानियाँ सुन सुनकर आसपास के फार्म्स में भी छुटपुट क्रांतिकारी घटनाएं घटित होने लगी थीं, जैसे कि भेड़ों का बाड़ा तोड़कर खेत में घुस जाना या गायों का दूध की बाल्टियां लुढ़का देना, या फिर जो बैल अच्छे खासे शांत स्वभाव के थे वो एकदम से उद्दंड होने लगे। और तो और एनिमल फार्म का क्रांति गीत अब सब तरफ गूंज रहा था और उसे सुनकर इंसान तिलमिला उठते थे। एक दिन कबूतरों ने आके खबर दी कि जोन्स और 8 और आदमी फार्म की तरफ, एनिमल फार्म की तरफ ही चले आ रहे हैं और सब लाठियों और डंडों से लैस हैं। जोन्स सबसे आगे है, कबूतरों ने कहा, और उसके हाथ में बंदूक है। जानवरों को इस बात की आशंका थी कि ये दिन कभी ना कभी आ सकता है और इसलिए उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। स्नोबॉल को जोन्स के फार्म हाउस में एक किताब मिली थी जूलियस सीजर की रणनीतियों की, जिसे पढ़कर उसने अब एनिमल फार्म के बचाव की पूरी योजना बना रखी थी। जब जोन्स और उसके आदमी एनिमल फार्म में घुसे तो सबसे पहला हमला कबूतरों के 35 कबूतरों के एक दस्ते ने बोला, जो फड़फड़ाते हुए उनके सरों पर मंडराने लगे और बीट करने लगे। इसके बाद बत्तखों ने धावा बोला, जो गईं और सीधे उन इंसानों के पांव पे चोंच मार मार के लहूलुहान करने लगीं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं। मगर इन छोटे हमलावारों का बड़ी बखूबी से जोन्स और उसके आदमियों ने लाठियों वाठियों से सामना किया और थोड़ी ही देर में ये लोग तितर बितर, ये कबूतर और बत्तख तितर बितर हो गए। अब बारी आई कुछ बड़े जानवरों की। स्नोबॉल के नेतृत्व में म्यूरियल, बेंजामिन और सारी भेड़ों ने अब आदमियों पर हमला बोल दिया। जोन्स और उसके आदमियों ने डट कर उनका मुकाबला किया और कुछ ही देर में स्नोबॉल की एक चीख पर वो सब भी वापस भागे। अब इंसानों की हिम्मत कुछ बढ़ गई थी और उन्होंने सोचा अब तो किला फतह हो ही जाएगा, और ये सोच के वो अंदर दालान में घुसे। पर जानवर यही तो चाहते थे। स्नोबॉल और उसके साथियों ने फौरन पीछे से भी उन्हें घेर लिया और फिर चारों तरफ से सभी जानवर इंसानों पर टूट पड़े। स्नोबॉल ने सीधे जोन्स पर आक्रमण किया और जोन्स ने अपनी बंदूक ऊपर करी और गोली चलाई। गोली स्नोबॉल की पीठ को छीलती हुई जाके एक भेड़ को लगी, जो तुरंत वहां ढेर हो गई। अब तो स्नोबॉल ने
अपनी पूरी ताकत और पूरे वजन से जोन्स की टांगों पर हमला बोला और उसको इतनी जोर से ढकेला कि वो पीछे एक गोबर के ढेर में जा गिरा और उसकी बंदूक हाथ से छूटकर अलग जा गिरी। बॉक्सर ने अपने पीछे की टांगों पर खड़े होकर आगे के खुरों से एक लड़के पर वार किया, जो धड़ से जमीन पर गिर गया और निश्चल पड़ा रहा। अब ये देख के आदमियों में थोड़ी खलबली मच गई और वो डंडे लाठियां छोड़कर भागने लगे, मगर भागने का रास्ता नहीं था। जानवरों ने उन्हें खूब दौड़ा दौड़ा कर, दालान में दौड़ा दौड़ा कर उन पे तरह तरह से अपनी ताकत के अनुसार हमले किए। जैसे ही उन्हें जरा सी जगह मिली, इंसानों का दस्ता वहाँ से भाग के मेन गेट से निकल के और सड़क पर दौड़ पड़ा। और यूं 5 ही मिनट में, हमले के 5 ही मिनट के अंदर इंसानों को मुंह की खानी पड़ी। उधर बॉक्सर अपने खुर से उस लड़के को हिलाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, उसने दुखी होकर कहा। कमज़ोर मत बनो कॉमरेड, स्नोबॉल ने कहा। एक मरा हुआ इंसान ही एक अच्छा इंसान होता है। बॉक्सर की आंखें छलछला आईं, पर मैं किसी की भी जान नहीं लेना चाहता, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, उसने कहा। जब गिनती हुई तो म्यूरियल घोड़ी गायब पाई गई। जब ढूंढा गया तो वो एक अस्तबल में छिपी हुई मिली। इस बीच वो लड़का उठ के भाग गया। सब जानवर अपनी जीत की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे और एक दूसरे को बड़ी जोर शोर से बता रहे थे कि उन्होंने लड़ाई में क्या किया। झंडा फहराया गया और क्रांति गीत कई बार गाया गया। उस बेचारी मरी हुई भेड़ को दफनाया गया। ये तय हुआ कि बहादुरी के लिए जानवरों को इनाम दिए जाने चाहिए। स्नोबॉल और बॉक्सर को जांबाज जानवर प्रथम श्रेणी के पदक से नवाजा गया और मृत भेड़ को जांबाज जानवर द्वितीय श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये लड़ाई गौशाला के सामने जीती गई थी, इसलिए ये तय हुआ कि इसका नाम गौशाला की घमासान रखा जाएगा और जोन्स की बंदूक साल में 2 बार चलाई जाएगी, एक तो क्रांति की वर्षगांठ पर और दूसरी गौशाला की घमासान की वर्षगांठ पर। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगा